कि लोग मुख्यमंत्री के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, तबड़ाक चला रहे हैं, चप्पल फेंक रहे हैं, जूता फेंक रहे हैं, तो इसको हम विरोध नहीं मानते, इसको लंठाई मारते हैं। जो भी लोग इसका कर रहा है वो विरोध नहीं, एक तरह से लंठाई है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। आप लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अभियान चलाने थे, विधायक सुधार अभियान, मुखिया सुधार अभियान, वार्ड सुधार अभियान चलाना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई यहाँ पे अपराधी है तो वार्ड मुखिया और विधायक होते हैं, उनको सुधारा जाए पहले, जनता को ना सुधारी, जनता सुधरा हुआ ऐसा। 11 जो बिहारी मजदूर मरे जल के राख हो गए, वो कौन थे? वो बिहार के गरीब थे जो अपने बहन के शादी के करने के लिए, अगले महीना में उनका बहन की शादी था, वो गए थे हैदराबाद में कमाने, वो जल के राख हो गए। यहाँ तक सरकार की इतना भी फुर्सत नहीं था, सरकार के मंत्री को इतना भी फुर्सत नहीं था कि वो 11 गरीबों के यहाँ जाकर दुख बांटे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने सदन में आपको विधानसभा के अध्यक्ष के ऊपर उन्होंने अंगुली उठाया था, तो ये भी एक लोकतंत्र के मर्यादा के खिलाफ है, और कल उन पर हाथ चलाएगा वो भी एक लोकतंत्र के मर्यादा के खिलाफ है। ये बिहार में युवा के लिए अभी तक कुछ नहीं, बिहार में युवाओं के लिए सिर्फ लाठी है, डंडे है, पुलिस का गुंडागर्दी है। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। अभी हमारे पास सवर्ण सेना के प्रवक्ता पुरुषोत्तम जी हमारे साथ जुड़े हैं, और कल जो मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ बख्तियारपुर में, उस पर थोड़ा देखिए, इनका विचार जानते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, चलिए इनसे पूछते हैं। कल मुख्यमंत्री जी के साथ बख्तियारपुर में एक युवक आकर के पीछे से एक मुक्का मार दिया उनको। देखिए, लोकतंत्र के, ये नीतीश कुमार की तरफ तमाचा नहीं था, लोकतंत्र की तरफ तमाचा है। अगर देखिए बिहार में जनता क्षुब्ध है, क्षुब्ध का मतलब ये नहीं होता, विरोध का मतलब ये नहीं होता किसी मुख्यमंत्री के ऊपर आप हाथ चलाएं। विरोध ये आप लोकतांत्रिक तरीके से कर सकते हैं, काला झंडा दिखा सकते हैं, या आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के ऊपर तमाचा चलाना ये बिल्कुल गलत है, इस पर जांच होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के गृह मंत्री भी हैं, उनके हाथ में बिहार का पूरे गृह व्यवस्था है, उनके हाथ में बिहार का पूरी सुरक्षा का व्यवस्था है। अगर उनके ऊपर ही अगर हाथ चल रहा है तो कहीं ना कहीं जाँच का विषय है, जाँच होना चाहिए, और इसमें जो भी लोग दोषी हैं उनको कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन देखिए, इस बात का भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ख्याल रखना चाहिए कि लोकतंत्र का मर्यादा को अगर कोई भूलता है तो बिल्कुल गलत है। जैसे जिस व्यक्ति ने कल उन पर हाथ चलाया, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मर्यादा को भूलते गए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मर्यादा को भूलते हैं, उन्हें इस बात को सबक सीख लेना चाहिए। कुछ दिन पहले ही उन्होंने सदन में आपको विधानसभा के अध्यक्ष के ऊपर उन्होंने अंगुली उठाया था, तो ये भी एक लोकतंत्र के मर्यादा के खिलाफ है, और कल उन पर हाथ चलाएगा वो भी एक लोकतंत्र के मर्यादा के खिलाफ है। इस बात को समझना चाहिए, और जो व्यक्ति इसमें दोषी उन पर कार्रवाई होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो रात नहीं, कार्रवाई करना चाहिए। मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है, सुरक्षा का जिम्मेदार तो इसका प्रशासन हो सकता है, जो वहाँ पर सुरक्षा में लगे अधिकारी हो सकते हैं। वहाँ पे जो सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एसपी जी का सुरक्षा होता है, एसपी जी में इतना बड़ी चूक है, माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर तमाचा चला, हो सकता है अप्रिय घटना भी घट सकता था, भगवान नहीं करे ऐसा घटना घटे। अगर इस प्रकार के सुरक्षा रहेगा तो अप्रिय घटना भी घटेगी। तो एक मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं, कई मुख्यमंत्रियों के ऊपर है। इस प्रकार से अगर नेताओं को पीटा जाएगा, मुख्यमंत्रियों को पीटा जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र ताड़मताड़ होते जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार का विरोध सही नहीं है। लोकतंत्र के हिसाब से आप लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर सकते हैं, और खास तौर पे देखा जाए कि बिहार में लोग लोकतांत्रिक तरीके पर ही विरोध करते हैं। लेकिन कुछ प्रशासनिक गुंडे ने इस प्रकार से लोगों को पीटता है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मर्यादा उस समय भी लोग भूलते हैं, और कल भी लोकतंत्र की मर्यादा को ध्यान नहीं रखा गया है। तो ऐसा हुआ है कि जो अभी इस सिचुएशन में बिहार जो है, जैसे जितने सारे युवा हैं दर बदर भटक रहे हैं, लोग कह रहे हैं बेरोजगारी का ये असर है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस बात से हमको नकार नहीं सकते कि बिहार में बेरोजगारी का नहीं असर नहीं है। 3% था पहले बिहार में बेरोजगारी की अवस्था, 3% आज से 2 साल पहले था, आज 6% आ गया। तो कहीं ना कहीं बिहार में बेरोजगारी बढ़ रहा है, और इससे भी लोगों के अंदर गुस्सा है। तो गुस्सा का मतलब ये नहीं है कि आप मुख्यमंत्री के ऊपर हाथ चलाएंगे, गुस्सा का मतलब ये होता है कि आप विरोध करेंगे, गुस्सा का मतलब ये होता है कि आप धरना प्रदर्शन करेंगे, गुस्सा का मतलब ये होता है कि आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, काला झंडा दिखा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल युवाओं ने किया हुआ है, एक नेक युवा का परिचय उन्होंने नहीं दिया। विरोध होता है, हम लोग भी विरोध करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री का कुछ दिन पहले से हम लोग विरोध करते आ रहे हैं। तो विरोध का मतलब ये है कि जनता के लीगल मुद्दे को हम रखते हैं, युवाओं के लीगल मुद्दे को हम रख के तार्किक विरोध करते हैं, ये नहीं कि अपशब्द का विरोध करते हैं। तो इस बात को ख्याल में रखे युवाओं से हम अपील करना चाहते हैं कि विरोध करें, और इस बात को हम नकार नहीं सकते कि बिहार में बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी का तो बहुत चरमराज गया स्थिति है। आप देख लीजिए, लगभग कल दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट था जिसमें 2 लाख से ऊपर बिहार में शिक्षक की भर्तियां खाली, उस पर अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं उन युवाओं को चोट लग रहा है जो पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उन युवाओं को जीवन पर रोलर चला दिया जा रहा है। जो युवा कई वर्षों से तैयारी करके उनकी उम्र नौकरी के चलते खत्म होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से लोग क्षुब्ध हैं, और युवाओं के प्रति गुस्सा है इस सरकार पर। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये जो अलोकतांत्रिक कदम जो ले रहे हैं युवा, इसमें नीतीश कुमार जी का भी योगदान है? देखिए, अलोकतांत्रिक तरीके से जो युवा इस प्रकार ले रहे हैं, इसमें मुख्यमंत्री का भी योगदान है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है, क्योंकि सरकार में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो युवाओं के प्रति ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से गांधी मैदान में करोड़ों रुपया खर्च करके एक सम्मेलन कराया गया, एक कार्यक्रम कराया गया, उससे युवाओं में अंदर एक उत्साह जगता है। लेकिन ये नहीं होता कि उसके अंदर रोजगार मिल जाएगा।
आप देखिए कि गांधी मैदान के ही मैटर लेते हैं तो वहाँ पर युवा साथी गए, उस कार्यक्रम में भाग लिए, 100 से अधिक बच्चे वहाँ पे बीमार पड़ गए, जिसके दोषी कौन है? आखिर क्या कारण था कि करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद भी वहाँ पर 100 विद्यार्थी बीमार पड़ा? इसका सबसे बड़ी वजह यह था कि गर्मी का धूप, लपलाती धूप में एक पंडाल के अंदर प्रोग्राम कराना, जो सेलिंग फैन, बताइए कितना बड़ा तेज धूप है यहाँ पर हम सेलिंग फैन लगाएं, वो काम करेगा? कभी नहीं कर सकता। यहाँ पर व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो इस चीज़ पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप एक युवा हैं, आप कैसे देखते हैं बिहार में युवाओं के लिए क्या क्या है अभी? देखिए, बिहार में युवा के लिए अभी तक कुछ नहीं। बिहार में युवाओं के लिए सिर्फ लाठी है, डंडे है, पुलिस का गुंडागर्दी है। अभी 11 मजदूर जो गए थे अन्य राज्य में काम करने के लिए, बेचारे फैक्ट्री पूरा जल गया और उसमें 11 मजदूरों की मौत हो गई। उस पर क्या कहना चाहते हैं आप, एक बिहारी युवा होने के कारण क्या कहना चाहते हैं? अब तो साफ तौर पर एक बात आपको बोली नहीं कि सरकार गरीबों की सरकार नहीं है। 11 जो बिहारी मजदूर मरे, जल के राख हो गए, वो कौन थे? वो बिहार के गरीब थे, जो अपने बहन के शादी के करने के लिए, अगले महीना में उनका बहन की शादी था, वो गए थे हैदराबाद में कमाने, वो जल के राख हो गए। यहाँ तक सरकार की इतना भी फुर्सत नहीं था, सरकार के मंत्री को इतना भी फुर्सत नहीं था कि वो 11 गरीबों के यहाँ जाकर दुख बांटे। तो इसको क्या हम लोग कह सकते हैं? ये सरकार अमीरों की सरकार है। आप देखिए, जिस समय लोगों की लाश आ रहा था पटना में, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे लखनऊ में, कहाँ? तो स्टेडियम में प्रोग्राम देख रहे थे। जिस समय 11 बिहारी मजदूरों को छपरा में लाश आ रहा था, उसमें छपरा के सांसद क्या कर रहे थे? तो एरोप्लेन उड़ा रहे थे। तो जब सांसद और मुख्यमंत्री जी जनता को छोड़ करके अन्य राज्य में पिकनिक मनाने जाएंगे, तो बिहार का जनता का क्या हालत होगा? 11 मजदूर जो मरे गए, उनका क्या था? वो गरीब थे, गरीब तबके के लोग थे। गरीबों का सहारा कोई नहीं है, गरीब का कोई सरकार नहीं है। गरीबों का सरकार नहीं होती है, सरकार अमीरों को होती है। अगर वही आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले यूक्रेन से झगड़ा चल रहा था, रूस का। जब यूक्रेन में फंसे तमाम अमीरों के बाल बच्चे जब यूक्रेन में फंसे हुए थे, जब उनका आगमन हो रहा था पटना में, तो सब एक गुलदस्ता लेके नेता लोग कहाँ थे? एयरपोर्ट पे खड़ा थे। क्यों? कि उनको कि ये सरकार को दिखाना था कि हम गरीबों के साथ हैं, सरकार को ये दिखाना चाहना था कि हम युवाओं के साथ हैं। लेकिन सरकार ये नहीं दिखा सकती कि बिहार में मेडिकल की पढ़ाई हो सकता है कम दामों में। बिहार सरकार ये नहीं उपलब्ध कर सकती कि मेडिकल की कॉलेज खुलाया जाए, लेकिन ये दिखा सकता है कि ये गुलदस्ता लेकर हम सड़कों पर खड़ा रहते हैं। तो ये बिहार का हकीकत है, इससे हम लोग रूबरू होना चाहिए। ये तो है ही। अभी जो मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो हुआ था, ऐसा माल्यार्पण के दौरान जो उनके ऊपर में मुक्का चला दिया गया, तो कुछ इससे पहले, इस घटना से पहले 4 बार मुख्यमंत्री के ऊपर में हमला हुआ। एक बार हो गया तो मधुबनी में हो गया था, एक बार हो गया तो अपने कर रहे थे जनता दरबार कर रहे थे उसमें, एक बार बिहार भवन में हो गया था उनके साथ। तो ऐसे ऐसे घटना, कोई प्याज फेंक दिया तो कोई पत्थर, उस बार अपना समाज सुधार रैली कर रहे थे उसमें पत्थर फेंक दिया गया था। तो ऐसा मुख्यमंत्री के पास आए दिन ये घटना हो रहा है, उस पर आपको क्या लगता है? ये बिहार की जनता क्यों ऐसा? बिहार को सरकार बदनाम कर रही है। सबसे बड़ी बात है, बिहार में निकाला जाता है समाज सुधार यात्रा। बिहार का समाज खराब हो गया है क्या? बिहार के सामाजिक लोग खराब हो गए हैं क्या? बिहार के सामाजिक व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। हमको तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अभियान चलाना चाहिए, विधायक सुधार अभियान, मुखिया सुधार अभियान, वार्ड सुधार अभियान चलाना चाहिए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई यहाँ पे अपराधी है तो वार्ड मुखिया और विधायक होते हैं, उनको सुधारा जाए। पहले जनता को ना सुधारी, जनता सुधरा हुआ है साहब। अगर अब देखिए, आप एक बहुत बढ़िया सवाल किया कि लोग मुख्यमंत्री के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, तबड़ाक चला रहे हैं, चप्पल फेंक रहे हैं, जूता फेंक रहे हैं, तो इसको हम विरोध नहीं मानते, इसको लंठाई मारते हैं। जो भी लोग इसका कर रहा है वो विरोध नहीं, एक तरह से लंठाई है। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। आप युवा हैं, आप देश के भविष्य हैं, आप पे बिहार का, आपका बिहार गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का। उस बिहार के गौरवशाली इतिहास को मटिया मेट करने का काम नहीं करें इन जय चंदों की वजह से। जिस प्रकार से यह हो रहा है बिहार में ना, खासकर तौर पर आप देखा जाए, जो लोग इस पे विरोध करें, चप्पल जूता फेंक रहे, कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। इसको हम लोग ये नहीं मान सकते कि एक जो अच्छा युवा है ना, वो इस प्रकार का सोचने लगता है। हम भी सरकार का विरोध कर रहे हैं आपके सामने, लेकिन ये नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन पर तबड़ाक चला देंगे। हाँ, उनसे हम तार्किक सवाल कर सकते हैं, उनके सामने बात कर सकते हैं, लेकिन संशय यहाँ होता है ना कि जब बिहार में जनता दरबार लगाया गया है, लेकिन जनता दरबार में सिर्फ कान से मुख्यमंत्री सुनते हैं, कागज़ पर उसका काम नहीं होता, ये सच्चाई है। तो आपको क्या लगता है, जैसे मुख्यमंत्री जी विधानसभा चुनाव में बता दिए थे जो ये मेरा अंतिम टर्न है, आपको क्या लग रहा है ये अंतिम टर्न है, ये और अंतिम टर्न ऐसा बीतेगा मुख्यमंत्री का? देखिए, अंतिम टर्न उनका है कि नहीं ये हम नहीं कह सकते। उनको दिल कहता होगा कि हमको चुनाव और लड़ना चाहिए और मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन बिहार के जनता उनको अंतिम टर्न इस बार चुनाव में ही कर दिया था। सरकार गलत से बन गई है। चोरी जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यहाँ चोरी से सरकार बनाए, वो बिल्कुल सही है। और देखिए, यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों जनता की नहीं है, दोनों सिर्फ अपने हैं। तेजस्वी जी का सवाल क्या होता है सदन में कि मुख्यमंत्री जी ये हैं वो हैं। मुख्यमंत्री जी का क्या सवाल होता है कि लालू यादव चोर हैं, तेजस्वी यादव अनपढ़ हैं। माने कि दोनों का निजी टीका टिप्पणी होता है, जनता के बात पर टीका टिप्पणी। 11 बिहारी मजदूर मर गया, तेजस्वी जी के मुंह पर टेप लग गया। बिहार में 35 लोग जरहली साहब से मृत्यु हो गया, जीतन राम जी और क्या बोलता है तेजस्वी यादव के मुंह पर टेप सट गया, क्योंकि वो गरीब थे। इनके निजी बातों पे टिप्पणी हो सकता है, इनके निजी बातों का विरोध हो सकता है। कल तेजस्वी जी कल बताए थे और ये लिखे थे ट्विटर पर, जो हाथ के चोट से नहीं
वोट की चोट से आप लोग तय करें, ये इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हाथ की चोट से? मतलब जो मुख्यमंत्री जी के साथ जो हुआ हादसा, उसमें तेजस्वी जी लिखे थे ट्विटर पर, हाथ की चोट से नहीं वोट की चोट से तय करे। बिल्कुल सही बात है। देखिए हम बार बार यही बात बोल रहे हैं कि लंठाई नहीं करना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कीजिए। आपका लोकतंत्र में अधिकार है वोट देने का, वोट दीजिए। आपका लोकतंत्र में अधिकार है वोट नहीं करने का, आप वो कर सकते हैं, सरकार का विरोध नहीं कर सकते हैं हाथ उठाकर। तो लास्ट मुख्यमंत्री जी को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो बिहार के युवाओं के लिए कुछ विकास का काम करें, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारें, जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई उसको सुधारने का काम करें, बिहार में रोजगार देने का काम करें, बिहार में गरीबों को सही व्यवस्था देने का काम करें, जो बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर उसको कम करने का काम करें। ये आपके लिए संदेश होगा। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.